नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं बोलता रहता हूं हर वीडियो में, कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको यूपीएससी के लिए, और प्लस स्टेट पीसीएस के लिए, और प्लस एसएससी सीजीएल के लिए भी। मतलब एनसीईआरटी तो एक बेसिक बुक हो गई। अगर इसको आपने एक बार बेसिक अपना क्लियर कर लिया तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आईएएस पीसीएस और एसएससी से रिलेटेड। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें आपको, गूगल पे आप उसमें सर्च करेंगे ऑफिशियल एनसीईआरटी ऐप। मतलब एकदम मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा और लास्ट तक बताऊंगा। ऑफिशियल एनसीईआरटी ऐप हमको डाउनलोड करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के तो बहुत सारे ऐप हैं, वो इतना ऑथराइज नहीं है। मतलब जो ऑफिशियली एनसीईआरटी की साइट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऐप लॉन्च किया है, मैं वो वाला बताता हूँ। बहुत ही ईजी है वो, और बेस्ट ऐप है वो ऑफिशियल एनसीईआरटी ऐप ने। ऐप उसमें गूगल पे सर्च किया तो देखिए आप एक जगह पे आएंगे, ePathshala.nic.in, इस पे क्लिक कर दीजिए। 3 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। आपका एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड कर लीजिए, आईओएस है तो आईओएस कर लीजिए, विंडोज है तो विंडोज कर लीजिए। मेरा जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड कर लिया मैंने। एंड्रॉयड करा तो आपके पास डायरेक्ट यह ऑप्शन आ गया, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करा आपने, इंस्टॉल हो गया पूरा इसमें, ठीक है। 8 MB का है, ज़्यादा नहीं है, कोई 500,000 है इसमें। मतलब करीबन ये 5 लाख लोग हैं अभी इसमें। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब देखिए कौन कौन सी बुक करनी, वो मैं एक एक बुक का नाम बता दूंगा आपको, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में कर लेंगे। तो और भी बाकी लैंग्वेजेस हैं, और भी अगर वो लोग देख रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया। एक बार बस आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी नाम आप कर दिए, मान लो मेरा नाम ज्ञान है, ज्ञान कर दिया मैंने। स्कूल अगर पूछ रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये मैंने इंट्रोड्यूस ऐसे कर दिया। मतलब एक बार आपको रजिस्टर करना है बस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस हो गया ये। अब बस इसके अलावा आपको एक क्लास आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी। मतलब ये एक बार ऐसे ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आपका हो गया ये, ठीक है। अब इसमें देखिए ई बुक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ई बुक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑडियो वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। ई बुक्स पे क्लिक किया आपने, ठीक है। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 6 लिखा हुआ है, सिलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिए। आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए। सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हमको जरूरी है, और ये वो उसके लिए तो सोशल साइंस है, सोशल साइंस जरूरी है, सोशल साइंस पे कर लिया। अब देखिए एनसीईआरटी के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ज्योग्राफी है 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है। हिस्ट्री वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक, अगर आप नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो जो पुरानी वाली क्लास 11 की है वो इसमें नहीं है, वो अलग मतलब सफिशिएंट है, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन जो लोग जैसे 2018 के लिए तैयारी करेंगे, एकदम बेसिक से, जिनके पास काफ़ी टाइम है 1 डेढ़ साल का, वो लोग अभी इसमें नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें कल्चर वाला भी कवर हो गया है पार्ट। तो आप जो लोग 2018 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको नई वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से 12 तक। और जो लोग अभी जैसे उनको देना है एग्जाम, वो लोग सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो 3 बुकें हैं क्लास 11 की, उनसे हो जाएगा काम, और प्लस उसमें स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। तो मान लिया आपने इंग्लिश कर लिया, ये ठीक है। अब ये देखिए द अर्थ आवर हैबिटेट है ये, तो ये ज्योग्राफी का क्लास 6 का है। ये आपको पूरे चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ, और पूरा यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दीजिए। पूरा आपका डाउनलोड हो जाएगा, पूरा आपका डाउनलोड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ऐसे आपको पूरी डाउनलोड कर लेनी। पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी बुक डाउनलोड करनी है। अभी मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, बाकी नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सब में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक पे आप जाइए और पूरी पूरी डाउनलोड कर लीजिए। मतलब आपके पास कम से कम ये मोबाइल पे स्पेस होना चाहिए, कम से कम 400-500 MB तो होना ही चाहिए करीब इसके लिए, बुक के लिए। और 8 MB का ऐप है तो ठीक है, 1 GB का अगर आपके पास मेमोरी है तो काम हो सकता है इसमें। एनसीईआरटी का हो गई पूरी बुक। अब ये वापस बैक जाइए इसमें, ठीक है। बैक किया आपने अपने फ़ोन से, तो फिर ये वाली जो लोग क्लास मतलब 1 डेढ़ साल जिनके पास टाइम है, वो अपना आवर पास जो हिस्ट्री का क्लास 6 वाला, ये भी पूरी सभी चैप्टर इसमें कर लीजिए, और इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे तो डाउनलोड आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर आप बैक गए तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हो गई। देखिए पॉलिटी के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। लक्ष्मीकांत आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो यहाँ से पॉलिटी भी स्टार्ट कर सकता है, जो एकदम बेसिक से करना चाहता है, जो क्लास ये जो मतलब 2018 में देगा, वो अगर चाहे तो पॉलिटी भी पढ़ सकता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे भी समझाई गई हैं, तो अच्छा रह सकता है आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन
लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशिएंट बुक है पूरी, उसमें पूरा पॉलिटी कवर किया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको नहीं डाउनलोड करेंगे। तो ये हो गई क्लास 6 की। अब इंग्लिश मीडियम वाली हो गई, हिंदी मीडियम वाली भी देख लीजिए। हिंदी मीडियम में भी वैसे ही करनी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला आपने देखा, सब्जेक्ट चूज कर लिया, सोशल साइंस आ गया, देखिए वही है हमारा पृथ्वी हमारा आवास, ये हो गई ज्योग्राफी के लिए। ये आप पूरी इसको कर लीजिए, इसमें पूरा पूरा आपने डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद ये हमारा अतीत, जो ये हिस्ट्री वाला है, तो ये दोनों हो गई आपके लिए। अब फिर ये ई बुक पे जाइए, तो ये फिर आ गया, फिर बैक करके आएंगे। क्लास 6 वाली हो गई इंग्लिश हिंदी मीडियम की। क्लास 7 पे आइए, क्लास 7 पे भी फिर इंग्लिश कर लेंगे और सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट हमेशा वही सोशल साइंस चूज करना है हमको। तो ये ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। देखिए ज्योग्राफी की क्लास 7 की बुक आ गई और इन्वायरमेंट इंग्लिश मीडियम में, तो ये इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिए। फिर ये हिस्ट्री वाली आवर पास 2 आ गई, ये भी इसको भी कर लीजिए। बाकी मैंने बता दिया आपको पहले ही कि जो हिस्ट्री वाली है, जो जिनके पास काफ़ी टाइम है, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। जो लोग अभी जैसे देना है जिनको एकदम से, उनके पास तो टाइम नहीं होगा। क्विक रिवीजन के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली है वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। मतलब पूरा उसमें ओल्ड एनसीईआरटी वाला जो हिस्ट्री है वो एक तरह से पूरा समराइज करके बेस्ट वे में दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी इसमें नहीं मिलेगी। ओल्ड एनसीईआरटी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेज पे जा सकते हैं, या ग्रुप में हमने शेयर कर रखी है, इंग्लिश मीडियम वाली अलग और हिंदी मीडियम वाली अलग। तो ये आपने 7 क्लास की कर ली। फिर इसमें हिंदी लैंग्वेज कर दीजिए, तो ये हिंदी वाली हो गई। फिर उसमें वही सब्जेक्ट क्या करना है, सोशल साइंस चूज कर लिए, तो फिर इसमें फिर वही आ गया हमारा पर्यावरण, ये हो गई ज्योग्राफी की, और हमारे अतीत 2 ये हो गई हिस्ट्री की। फिर आप बैक आइए, फिर ई बुक्स पे जाइए, तो क्लास फिर 8 की कर लीजिए। 8 की हो गई, 8 की फिर आप इंग्लिश आपने मान लीजिए चूज़ किया, फिर ये वही सोशल साइंस का करना है, ठीक है। फिर इसमें वही है कि आवर पास्ट 3 के 2 पार्ट हैं, जो हिस्ट्री वाली बुक है उसके 2 पार्ट में दिया हुआ है। ये जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये है ज्योग्राफी की। फिर इसको पूरा आप कर लीजिएगा, एक साथ सिलेक्ट करके पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली बुक हो गई ज्योग्राफी की। उसके अलावा फिर आप गए, फिर क्लास 9th में गए, फिर वही इंग्लिश मीडियम। देखिए इंग्लिश की अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी हुई है इस ऐप में। इसीलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम की करें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम के लिए, सब अलग दिया हुआ है। अब देखिए इसमें फिर वही कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला है, ये ज्योग्राफी वाला है, इसको पूरा आप कर लीजिए डाउनलोड। और देखिए जो इकोनॉमी में मैंने बताया था 9 से लेकर 12 तक की आपको इकोनॉमी पढ़नी है, एनसीईआरटी वाली, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ के, स्टेट पीसीएस और ये यूपीएससी के लिए। तो इसमें आप इकोनॉमी में 9th वाली कर लीजिए। 9th वाली इकोनॉमी भी हो गई इसमें, ठीक है, ये भी हो गई। फिर अब उसमें वही हिंदी मीडियम वाले, जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी वाला कर लें, हिंदी मीडियम वाला कर लीजिए। ये देखिए सोशल साइंस है, तो अर्थशास्त्र भी यहाँ पे आ गया, ये आपको अर्थशास्त्र वाला करना है। और प्लस आपको भारत और समकालीन विश्व ये वाला करना है, ये हिस्ट्री के लिए हो गया, और ये समकालीन भारत ये ज्योग्राफी के लिए हो गया। फिर आप यहाँ से क्लास 10th की कर लीजिए। क्लास 10 में फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी वाले जो हैं हिंदी वाली कर लीजिएगा। फिर सोशल साइंस में आ गए, फिर ये हो गया अपना हिस्ट्री की बुक 10th की। फिर इसमें ज्योग्राफी कहाँ गई, ज्योग्राफी ये हो गई इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी, नहीं सॉरी, ये वाली ज्योग्राफी की हो गई कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, ये वाली ज्योग्राफी की हो गई 10th की, ये आपको करनी डाउनलोड इंग्लिश मीडियम वालों को। और ये हो गई इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये हो गई हिस्ट्री की, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। और ये हो गई आपकी इकोनॉमी की, तो ये वाली आपको करनी है डाउनलोड, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ऐसे ही आप हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं वो हिंदी की कर लीजिएगा। फिर वही करना है, सोशल साइंस सिलेक्ट किया, आर्थिक ये हो गई इकोनॉमी की, भारत और समकालीन ये कौन सी हो गई, ये हिस्ट्री की हो गई, और ये भारत 2 अपनी ज्योग्राफी की हो गई। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की हो गई। फिर क्लास 11 पे चलिए, क्लास 11 पे गए, फिर इंग्लिश मीडियम वाले। फिर अब देखिए क्लास 11 पे 2 बुकें आपको करनी है ज्योग्राफी के लिए। तो ये जो दो बुकें ऊपर वाली दी हुई है, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, बाकी ये दोनों कर लीजिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी दोनों, ये दोनों आपको करनी है। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं आप। फिर ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री के लिए अलग दी हुई है 11 की, ये वाली कर सकते हैं जो लोग नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। बाकी जिनको पुरानी एनसीईआरटी वो मैंने बता दिया, हमारे ग्रुप में शेयर है, इंग्लिश मीडियम वाली अलग
हिंदी मीडियम वाले अलग, फ्री में है वो, आप ले लीजिएगा जाके ग्रुप से। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। अब इकोनॉमिक्स आ गया 11th की, तो इकोनॉमी में ये आ गया। ये पहली वाली बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस यही वाली पढ़िएगा। बाकी जो स्टैटिस्टिक्स है इकोनॉमिक के लिए वो ज़्यादातर करंट अफेयर से डेटा आता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंग्लिश वाली हो गई। अब हिंदी वाली देख लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाली है वो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए ज्योग्राफी की। मतलब बिल्कुल एकदम इजी भाषा में ये ऐप बनाया गया है। और अभी मैं बता दूंगा जैसे आपने जो जो बुकें भी डाउनलोड की वो कहाँ पे मिलेंगी। तो ये ऊपर वाली दोनों आपको करनी है, सॉरी ये पहली है भारत भौतिक पर्यावरण, ये वाली करनी है, और प्लस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाली तो मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भूगोल में जो प्रोग्रेस, ये प्रयोगात्मक कार्य, ये वाला नहीं करना है, ये अपने सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी के लिए भी। तो ये हो गई क्लास हिंदी की। और फिर ये आप वैसे हिस्ट्री की कर सकते हैं 11th की, ये वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इकोनॉमी की कर लीजिएगा। इकोनॉमी की कहाँ गई? ऊपर ये। तो ये इकोनॉमी हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। अब क्लास 12th की अगर आप तरफ मूव करें, क्लास 12 की तरफ आप फिर वही इंग्लिश वाली लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आ जाएगा आपका, पहले सबसे इकोनॉमी देख लीजिए। इकोनॉमी में देखिए इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है वही वाला करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करना है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाले में ये ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बुक बस। फिर हिस्ट्री में देख सकते हैं आप, हिस्ट्री में थीम्स दी हुई है 3, ये वाली 3 इंपॉर्टेंट है। जो लोग नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जिनके पास काफ़ी टाइम है, उनको 6 से लेकर 12 तक पूरा एक एक बेसिक वाइज मूव करते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, सबसे बड़ी बात। और जो बीच बीच में स्टोरीज आई वो छोड़ते जाना है, जो अपने काम की चीज़ें वो नोट करते जानी है। और ज़्यादा मतलब कम से कम नोट बनाइएगा, एकदम ज़्यादा नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। फिर ये हिस्ट्री की हो गई, इकोनॉमी की हो गई, ज्योग्राफी की भी बता दी मैंने, ज्योग्राफी की ऊपर दोनों, ठीक है। वैसे ही आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ वही चीज़ हिंदी में भी है इसमें। फिर आपने वही किया कि ये इकोनॉमिक्स वाली कर लिए, ये वाला करना है आपको, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला करना है इसमें, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय है, ये वाला नहीं, ये वाला करना है। ये इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो अलग है, माइक्रो अलग है। माइक्रो वाली हम लोग को पढ़नी है, ये वाली समष्टि अर्थशास्त्र, ये एक परिचय है, ये वाली आपको इकोनॉमिक्स पे करनी है। फिर आप ऐसे ज्योग्राफी में इतना कंफ्यूजन नहीं, ज्योग्राफी में तो आपको वो पता ही है, ये जो प्रयोगात्मक कार्य वाली छोड़ के दोनों कर लेनी है इसमें। हिस्ट्री के लिए आपको, हिस्ट्री के लिए तीनों कर लेनी है, जो लोग नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई, ये पूरी बुक हो गई आपकी ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की और इकोनॉमी की। अब बची साइंस। तो साइंस भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक की तो पढ़ लीजिए साइंस एनसीईआरटी से पूरी, और उसमें से नोट बना लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 11th और क्लास 12th की बुक है वो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं, तो वो मैं आपको अभी जैसे इस जो वीडियो के नीचे एक ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ क्लास 11 और 12, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी नहीं तो फिर। तो 6 से लेकर 10 तक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम। तो ये हो गई साइंस। तो कितने वो सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, साइंस हो गई। अब बची पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बात की, लक्ष्मीकांत अपने आप में एक कंप्लीट बुक है जीएस के लिए। जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए नहीं, जो जीएस वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज वाला, यूपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सभी के लिए ये बुक लिस्ट है पूरी, एनसीईआरटी वाली जो आपको बुक पढ़नी है। तो पॉलिटी के लिए अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसमें, अगर आपके पास बहुत टाइम है, 6 से लेकर ये पूरी आपको ये पढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन आपको ये पॉलिटी के लिए मतलब चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये पूरी इसमें पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत वाली बुक खरीद लीजिए, या फिर उसकी पीडीएफ भी पढ़ी हुई है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ी हुई है, हिंदी मीडियम में भी, पेज में मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहीं से ले लीजिए डायरेक्टली, और उसी को बुक को 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो ये पूरी एनसीईआरटी की लिस्ट है। कौन कौन सी आपको ये ऐप से डाउनलोड करनी, कहाँ से, मैंने एकदम बेसिक से बता दिया। कई सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए थे, इसीलिए मैंने बता दिया।
और साइंस वाली जो है ये 11th और 12th वाली के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको अब मैं नीचे ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा सब। तो हमारा ब्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा फेसबुक पे जाएंगे तो जो हमारा पेज का नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और ग्रुप का नाम भी यही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी भी ये लक्ष्मीकांत वाली पीडीएफ है, माजिद खान की और भी ज्योग्राफी के लिए आती हैं वो सब चीज़ें। तो ज्योग्राफी में आपको देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी तो इससे कवर हो जाएगी पूरी 6 से लेकर 12 तक में, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो थोड़े और एडिशनल फैक्ट होते हैं तो पहले आप अपना एनसीईआरटी वाला बेस कवर कर लीजिएगा, तभी किसी बुक की तरफ मूव करिएगा, माजिद खान या खुल्लर। वैसे भी वो जो खुल्लर उल्लर में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, ऑप्शनल के लिए काफ़ी जरूरी है, जीएस के लिए इतना जरूरी नहीं है। तो जीएस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं पूरे, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे काफ़ी सारा किया है काम, उस पर वीडियो बना के रखे हैं पूरे फैक्ट के, तो वो आप कर सकते हैं। और प्लस या एक जो बुक आती है जियो शियो लॉन्ग की, वो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें दिक्कत यही कि उसमें थोड़ा सा डेटा अपडेटेड नहीं है, तो वो आप थोड़ा अपडेट करके जियो शियो लॉन्ग वाली बुक जरूर पढ़िएगा। अगर एनसीईआरटी और जियो शियो लॉन्ग आपने पढ़ ली तो यही दोनों सफिशिएंट होंगी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट जो मेरे वीडियो है उसमें से हो जाएगा। तो स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो फ्री वाली पीडीएफ चाहिए, जो ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री की मैंने अलग लिस्ट बना रखी है, हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, सब वो अपने ग्रुप में फ्री में शेयर कर रखी है, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और भी कोई डाउट बच गया हो तो बताइएगा।